प्यार के हाथों मजबूर हुए लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर अब ये सब चीजों का अंत है। अब आपको प्यार में रोना नहीं है, अब आपको रिश्तों के पीछे भागना नहीं है। अब संबंधों के लिए आपको एकांत ढूंढकर अपने आप को डिप्रेशन में डालना आवश्यक नहीं। अब क्या करना है, उनका नाम लिख करके अपने बगल में दबाइए जब तक पसीना नहीं आए। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। गुरु की तपस्या साधना जहां लगती है वहां भक्त की और याचक की भी साधना लगती है, उसकी भी तपस्या लगती है, उसका भी बल पौरुष लगता है। जितना गुरु आवश्यक है श्रेष्ठ होना, उतना शिष्य भी, शिक्षार्थी भी उतना विशेष होना आवश्यक है। दोनों समकक्ष होंगे तो चीजें बहुत बेहतर चल जाती हैं। रिश्ते में आपको बहुत रोना पड़ रहा है, हाँ, परिस्थितियां आपके विपरीत होती जा रही हैं। जब भी प्रयत्न किया हताशा हाथ लग रही है। क्या नहीं किया तुमने रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए तुमने क्या प्रयत्न नहीं किया? हाँ, अस्ति गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरु तरु शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखद यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तब गुणानां मीश पारम नयाति। प्रेम में हर संभव कोशिश की है तुमने, हर संभव प्रयत्न किया है तुमने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी प्रेम को पाने में। इंसान अपनी सामर्थ्य के अनुकूल प्रयत्न करता है। याद विधामन सांख्याया वैपायनो विरश्यतम। संख्या, व्यवस्था, मापदंड, अनुपात, ये सब सिचुएशन के आधार पर होता है। हाँ? 1 किलोमीटर भी होता है, 1 मिलीलीटर भी होता है। मिलते जुलते से नाम है, लेकिन दोनों की मापदंड अलग अलग तरीके से चलती है। सिचुएशन, परिस्थितियां, कुछ चीजें तोल कर दी जाती हैं, कुछ चीजें नाप कर दी जाती हैं। तरल पदार्थ प्रायः ऐसा देखा गया है, एक आध चीजों को छोड़कर, कि वो किसी बर्तन से नापा जाता है। वहीं ठोस पदार्थ तोला जाता है। ये दोनों की दोनों चीजें अलग अलग तरीके से नापी जाती है। भाव बिन बिकती नहीं कोई भी वस्तु बाजार में। कोई भी वस्तु, आप में तो भाव विभोरता है, तभी तो तुम रो रहे हो, तभी तो तुम अपने आप को संकट में, कष्ट में डाल रहे हो। आज से ये सब कुछ समाप्त है। ग्रह स्थितियां कहती हैं कि मंगल, शनि, ये 9 ग्रह जो है, इनमें 9 ग्रहों का जो संसर्ग है वो जब बिगड़ता है तो चीजें खराब होती हैं। हमेशा ध्यान रखना, मैं रोज कहता हूं, शनिवार, रविवार, मंगलवार विवाह नहीं करना। शनिवार, रविवार, मंगलवार प्रायः कोशिश करिए कि जितना हो सके विवाद और झगड़ों से बचिए। इन दिनों के झगड़े लंबे चलते हैं। अमावस्या हो गया, कोई पर्व हो गया, दीपावली, होली हो गई, हाँ, कोई सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो गया। इन दिनों में झगड़ा, विवाद, फसाद, किसी प्रकार का इरिटेशन, ये सब चीजें शांत रखनी चाहिए। वैसे तो रिश्तों में हमेशा माफ करना सीखिए, हमेशा मुस्कुराना सीखिए। अच्छी और बुरी गलतियां हमें सिखाती हैं, क्योंकि अगर गलती, किसी की भी गलती हो, गलतियों पे तो तुम्हारे विवाद होते हैं आपस में। इनकी गलती, उनकी गलती, उनकी गलती, उनकी गलती, अरे किसी की गलती नहीं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, वो अक्सर हो जाती है।
क्या सही है क्या गलत है दूर से देखिए समझिए जरूर, लेकिन सोचते ही मत रहिए, करना भी पड़ेगा। जब तक तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निरंतरता, तुम्हारी निरंतरता बढ़ती नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये सत्य है कि गुरु की साधना और तपस्या के बगैर भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन गुरु तक पहुंचने के लिए भी तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, उस कोशिश को भी तो करना ही पड़ेगा ना। सीधा उपाय की बात कर रहा हूं, बहुत स्पष्टता से, बहुत तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। आपको 2 व्हाइट पेपर लेने हैं, दोनों कागजों में एक में आपको अपना पूरा सरनेम के साथ लिखना है और दूसरे में अपने पार्टनर का पूरा नाम सरनेम के साथ लिखना है। अब देखो, इसमें ज्यादातर लड़कियां गलती करती हैं, लड़के गलती नहीं कर पाते, उनके पास ऑप्शन नहीं गलती का। लड़कियां अक्सर इसमें गलती करती हैं, वो अपना सरनेम हमेशा अपने फादर वाला लगाती हैं, जबकि जब आप विवाह के संदर्भ में चिंतन करते हो, आप विवाहित होते हो या विवाह करना चाहते हो जिससे, तो आपको अपने सरनेम पे उसका सरनेम जोड़ना चाहिए। लड़की वो धान का पेड़ है जो बोई कहीं और जाती है और उसके बाद लगाई कहीं और जाती है, उस खेत के नाम से वो जानी जाती, पहले वाले नहीं जहां उसका जन्म हुआ। लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। तो आप अपना सरनेम अपने पार्टनर के सरनेम के साथ लिखिएगा, वरना उपाय में दिक्कत आएगी। तो आप ये बात समझ गए। अब आपको करना क्या है, नाम को कागज के बीचों बीच में लिखना है, ऊपर और नीचे जगह छोड़नी है। अब ऊपर क्या करना है, सबसे पहले ओम, फिर स्वास्तिक, फिर शुभ, फिर स्वस्ति लिखना है। पहले स्वास्तिक बनाना, फिर स्वस्ति लिखना है और लास्ट में शुभम भूयात लिखना है। और यही क्रम नाम के नीचे करना, मतलब ऊपर नीचे यही चीज लिखनी है, बीचों बीच नाम लिखने हैं। अब ये काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद इस पेपर को बिना फोल्ड किए सीधे सीधे आपको अपनी बगल में यानी अंडर आर्म्स में दबा लेना है। वो कैसे? ध्यान रहे कि ये कागज पसीने से भीगना चाहिए, तो आपको कपड़ों के अंदर से इसको दबाना होगा। आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब करना ये है, यावत कन्या न बामांगी तावत कन्या कुमारिका। शास्त्र कहता है जब तक स्त्री बामांग में ना आ जाए तब तक वो कुमारी ही है। तो स्त्री करे ये उपाय या पुरुष करे? पुरुष करते हैं तो अपने पार्टनर को बाएं काख में दबा के रखें, स्त्रियां करती हैं तो अपने पार्टनर को दाहिने काख में दबा के यानी अंडर आर्म्स में दबा के रखें। बाकी अपने आप को अपोजिट में, एक का दाहिना और एक का बायां आपस में एक हो रहे होते हैं। तो हम क्या हो रहे होते हैं? हम हो रहे होते हैं 2 जिस्म एक जान हो रहे होते हैं। हम 2 नहीं, हम एक हो रहे होते हैं। इस भावना के साथ करना, इस मनसा के साथ करना और बार बार जब तक वो भूल भीग नहीं जाए थोड़ा सा, तब तक आपको शुभम भूयात बोलते रहना। कुछ घर का काम करिए, थोड़ा वॉक करिए, पसीना आएगा भीगेगा, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आपके बॉडी का ऑर्डर आएगा उसमें। जब वो भीग जाए तो उसे निकाल करके बाहर निकाल लीजिएगा, कपूर के साथ रख करके उसको धीम स्वाहा बोल करके जला दीजिए। बस इतना सा करना है। इतना करने मात्र से आपके जीवन में सब चीजें अनुकूल हो जाएंगी। श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा। गुरु के चरणों में अनुराग रखने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह स्थिर हो जाओ, एक को गुरु मान लो, सब ठीक हो जाएगा। भटकाओ आपको हमेशा नुकसान पहुंचाता है। ओम नमः शिवाय।